कोस्टा रिका सेंट्रल अमेरिका का एक छोटा सा देश प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। जरा सोचो, आप एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जो जीवन से भरी है, रंगों और ध्वनियों का एक मेला। ये है कोस्टा रिका का वर्षावन। हालांकि यह पृथ्वी की सतह के एक छोटे से हिस्से को कवर करता है, लेकिन यहाँ दुनिया की 5% प्रजातियां रहती हैं। बंदर पेड़ों पर झूलते हैं, उनकी आवाजें जंगल में गूंजती हैं। स्लोथ शाखाओं से चिपके रहते हैं, अपनी दुनिया में धीरे धीरे घूमते हैं। जगुआर मायावी शिकारी झाड़ियों में अपने शिकार का पीछा करते हैं। हवा में कीड़े भिनभिनाते हैं, उनके पंखों की आवाज संगीत जैसी लगती है। रंगीन पंखों वाली तितलियां पत्तों के बीच उड़ती हैं। हवा के नन्हे रत्न हमिंगबर्ड फूलों से फूलों तक जाते हैं। सांप, कुछ जहरीले कुछ हार्मलेस, झाड़ियों में रेंगते हैं। नदियों और झरनों में मगरमच्छ शिकार की ताक में रहते हैं, जबकि रंगीन मछलियां चट्टानों के बीच तैरती हैं। जीवन की यह बहुतायत वर्षावन की समृद्धि का प्रमाण है, एक अनमोल संसाधन जिसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। कोस्टा रिका में 2 मुख्य प्रकार के वर्षावन हैं, उष्णकटिबंधीय और बादल वन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन गर्म और आर्द्र होते हैं, जिनमें ऊंचे पेड़ घने छत बनाते हैं। सूरज की रोशनी जंगल के तल तक पहुंचने के लिए संघर्ष करती है, जिससे परछाइयों और रहस्यों की दुनिया बनती है। क्लाउड फॉरेस्ट, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, धुंध और कोहरे में डूबे रहते हैं। ये जंगल उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की तुलना में ठंडे और अधिक गीले होते हैं। पेड़ काई और लाइकेन से ढके होते हैं। हवा में नमी भरी होती है, जिससे एक जादुई और अलौकिक वातावरण बनता है। ये जंगल पौधों और जानवरों की एक अनोखी श्रृंखला का घर है, जिनमें से कई पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाए जाते हैं। रिस्प्लेंडेंट क्वेट्सल अपने पन्ना जैसे रंग के साथ क्लाउड फॉरेस्ट का एक रत्न है। कांच का मेंढक अपनी पारदर्शी त्वचा के साथ विकास का एक और चमत्कार है। ये जंगल जैव विविधता का खजाना है, जो प्राकृतिक दुनिया के अजूबों की याद दिलाते हैं। सदियों से कोस्टा रिका के आदिवासी लोग वर्षावन के साथ तालमेल बिठाकर रहे हैं। भोजन, आश्रय और दवा के लिए इसकी उदारता पर निर्भर है। वर्षावन एक जीवित फार्मेसी है, जो औषधीय गुणों वाले पौधों की एक विशाल श्रृंखला का घर है। कैट्स क्लॉ बेल अपने हुक वाले कांटों के साथ गठिया और सूजन के इलाज के लिए उपयोग की जाती है। गुआनाकास्टे पेड़ अपने विशाल तने के साथ एक रस पैदा करता है, जिसका उपयोग घावों और संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है। वर्षावन में ऐसे रहस्य हैं जो बीमारियों के नए इलाज को खोल सकते हैं। ये पौधे पारंपरिक ज्ञान के ज्ञान का प्रमाण हैं, जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। इस ज्ञान का सम्मान करना और इसे संरक्षित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भविष्य की दवा के लिए बहुमूल्य सबक हैं। कोस्टा रिका आग और पानी की भूमि है, जो प्रकृति की शक्तियों द्वारा आकार में है। ज्वालामुखी कुछ सक्रिय कुछ निष्क्रिय वर्षावन से राजसी रूप से ऊपर उठते हैं। उनकी ढलान हरी भरी वनस्पतियों से ढकी होती है। अरिनल ज्वालामुखी अपने पूर्ण शंक्वाकार आकार के साथ देखने लायक है। पोआस ज्वालामुखी अपनी क्रेटर झील के साथ पृथ्वी के उग्र हृदय की याद दिलाता है। ये ज्वालामुखी हालांकि संभावित रूप से खतरनाक हैं, जीवन का स्रोत हैं, मिट्टी को समृद्ध करते हैं और गर्म झरनों का निर्माण करते हैं। भूतापीय ऊर्जा से गर्म होने वाले गर्म झरने स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए समान रूप से एक लोकप्रिय गंतव्य हैं। खनिज युक्त पानी में चिकित्सीय गुण होते हैं, जो दर्द वाली मांसपेशियों को आराम देते हैं और शरीर को फिर से जीवंत करते हैं। भाग 5, जंगल के रक्षक। कोस्टा रिका के आदिवासी लोगों का वर्षावन से गहरा संबंध है। सदियों से वे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहे हैं, इसकी शक्ति का सम्मान करते हैं और इसके नाजुक संतुलन को बनाए रखते हैं। वे जंगल के संरक्षक हैं, उनका ज्ञान और परंपराएं इसके अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। तालामांका क्षेत्र में रहने वाले ब्रिब्री और काबेकार लोगों की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, जिनकी अपनी भाषाएं, रीति रिवाज और मान्यताएं हैं। वे सभी जीवित चीजों की परस्पर संबद्धता में विश्वास करते हैं और उनके जीवन जीने का तरीका प्रकृति के प्रति इस गहरे सम्मान को दर्शाता है। वर्षावन के पौधों, जानवरों और पारिस्थितिक तंत्रों का उनका ज्ञान अद्वितीय है। वे पारंपरिक ज्ञान के रखवाले हैं, जो संरक्षण प्रयासों और वर्षावन के रहस्यों को समझने के लिए आवश्यक है।
भाग 6 स्वर्ग का संरक्षण। कोस्टा रिका संरक्षण में एक विश्व नेता है जो अपनी प्राकृतिक विरासत की रक्षा के महत्व को पहचानता है। देश का 25% से अधिक राष्ट्रीय उद्यानों और भंडारों में संरक्षित है, जो वन्यजीवों और जैव विविधता के लिए स्वर्ग है। मोंटेवर्डे क्लाउड फॉरेस्ट रिजर्व पारिस्थितिक पर्यटन में अग्रणी, प्रवासी पक्षियों और लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास की रक्षा करता है। ओसा प्रायद्वीप पर स्थित कोर्कोवाडो राष्ट्रीय उद्यान जगुआर, टैपिर और स्कारलेट मैको का स्वर्ग है। ये संरक्षित क्षेत्र न केवल अनगिनत प्रजातियों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, बल्कि पर्यटन और वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से आर्थिक लाभ भी प्रदान करते हैं। संरक्षण केवल प्रकृति की रक्षा के बारे में नहीं है, यह सभी के लिए एक स्थायी भविष्य हासिल करने के बारे में है। भाग 7 हरे दिल की यात्रा। कोस्टा रिका के वर्षावन की यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव है। प्रकृति के साथ फिर से जुड़ने और इसके अजूबों को खोजने का मौका है। कल्पना कीजिए कि आप वर्षावन में लंबी पैदल यात्रा कर रहे हैं। हवा आर्द्रता से भरी है, आपके चारों ओर जंगल की आवाजें हैं। आप पेड़ों पर खेलते हुए बंदरों के परिवार या एक शाखा के साथ धीरे धीरे अपना रास्ता बनाते हुए एक सुस्ती देख सकते हैं। वर्षावन के रंग जीवंत और जीवंत हैं, पत्ते के चमकीले हरे रंग से लेकर फूलों के चमकीले रंगों तक। रात में वर्षावन एक अलग तरह के जादू के साथ जीवंत हो उठता है। कीड़ों की आवाजें हवा में भर जाती हैं और जुगनू अंधेरे में तारों की तरह टिमटिमाते हैं। यह प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता और रहस्य की याद दिलाता है। भाग 8 वर्षावन का आलिंगन। कोस्टा रिका का वर्षावन सिर्फ पेड़ों और जानवरों का संग्रह नहीं है, ये एक जीवित सांस लेने वाली इकाई है जो जीवन और ऊर्जा से स्पंदित है। यह सभी जीवित चीजों की परस्पर संबद्धता और हमारे ग्रह की जैव विविधता को बनाए रखने के महत्व की याद दिलाता है। वर्षावन का आलिंगन भौतिक और आध्यात्मिक दोनों है। यह शांति और सुकून का स्थान है जहां व्यक्ति प्रकृति के साथ फिर से जुड़ सकता है और इसकी सुंदरता में सांत्वना पा सकता है। यह आश्चर्य और खोज का स्थान है जहां व्यक्ति प्राकृतिक दुनिया की पेचीदगियों और संरक्षण के महत्व के बारे में जान सकता है। जैसे जैसे हम जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण की चुनौतियों का सामना करते हैं, वर्षावन आशा और लचीलापन के प्रतीक के रूप में खड़ा है। यह हमें प्रकृति की चंगा करने और नवीनीकृत करने की शक्ति और भावी पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह की रक्षा के महत्व की याद दिलाता है।